अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट, हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 3 वीडियो दिया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं हमने उसका 1 वीडियो दिया है जो हिस्से नसर से था। ये अब पढ़ेंगे हिस्से नज़म से। हिस्से नज़म और हिस्से नसर में फ़र्क क्या होता है? हिस्से नसर कहते हैं जो कहानी के टाइप पे लिखा गया हो, और हिस्से नज़म बोलते हैं जो शायरी के टाइप लिखे, जैसे कि मरसिया है, गज़ल है, नज़म है, ये सब क्या है? ये हिस्से नज़म में आते हैं। तो हिस्से नज़म में जितने 2 नंबर एक क्वेश्चन है वो आपको दिया जा रहा है। आपको कैसे इम्तहान लिखना है, जैसे कि इम्तहान में ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ टिक मारना है तो 4 विकल्प में से चुनना होता है, तो यहाँ आपके हाथ से लिखना पड़ता है। आइए आज पढ़ेंगे हम लोग हिस्से नज़म को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपको बताएंगे कि इम्तहान में 2 नंबर क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो अब तक था हिस्सा नज़म में था क्वेश्चन नंबर 56 तक। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। मीर का असल नाम क्या है? मीर का असल नाम क्या है? लिखेंगे जवाब में मीर का असल नाम मीर तकी है। सवाल नंबर 58 में है उनके वालिद का नाम बताइए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको निकल जाएगा, याद कर लेंगे सही से तो, और आपको सब्जेक्टिव इससे लिखना है कि सवाल के साथ आपको क्या करना है, जवाब को ऐड करना है। सवाल नंबर 59 में है मीर की वलादत कहाँ और किस सन में हुई? जवाब लिखेंगे कि मीर की वलादत 1722-23 में अकबर आबाद में हुई। सवाल नंबर देखते हैं 60 में मीर लखनऊ क्यों आए? जवाब 1782 में वक्त के हाथों में मजबूर होकर के आसिफुद्दौला के बुलावे पर लखनऊ चले आए। सवाल नंबर देखते हैं 61 में आतिश का पूरा नाम क्या है? जवाब उनका पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली तखल्लुस आतिश है। सवाल नंबर 62 में है कि आतिश कब और कहां पैदा हुए? देखिए ऑब्जेक्टिव निकल रहा है कि 1778 में पैदा हुए, फैजाबाद में है। यही आपको 2 नंबर में तो लिखना होगा आपको कि आतिश की पैदाइश फैजाबाद यूपी में 1778 में हुई, यानी खोल करके आपको लिखना होगा, जो कि 2 नंबर के लिए जरूरी है। सवाल नंबर 63 में है मोमिन का पूरा नाम क्या है? जवाब उनका पूरा नाम हकीम मोमिन खान मोमिन था। सवाल नंबर 64 में है उनकी पैदाइश कहाँ हुई? सन में पैदाइश बताइए। तो पूछ रहा है कहाँ हुई और कब हुई। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा 1800 में, और आ जाएगा मोहल्ला कोचा जिलान दिल्ली में हुई। हकीम मोमिन खान मोमिन की पैदाइश 1800 में मोहल्ला कोचा जिलान दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 65 में है कि शाद का असल नाम क्या है? तो नाम अली मोहम्मद और तखल्लुस शाद है। सवाल नंबर 66 में है शाद किस शहर में रहते थे? उस शहर का नाम अभी क्या है? क्या उसे दूसरे नामों से याद किया जाता है? जवाब लिखिएगा अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद मौजूदा शहर नाम पटना शहर में रहते थे, उसका पाटलिपुत्र के नाम से याद किया जाता है। सवाल नंबर 67 में है कि शाद को किस सरकार ने कौन से खिताब दिया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाद को अंग्रेजी सरकार ने खान बहादुर को खिताब अता किया था। सवाल नंबर 68 में है जफर गोरखपुरी का असल नाम क्या है? जवाब उनका असल नाम जफरुद्दीन है, लेकिन अपने अदबी नाम जफर गोरखपुरी से मशहूर हैं। सवाल नंबर 69 में है कि शायर के पहले शेरी मजमूआ का उन्वान क्या है? जफर गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ टीशा 1962 में मंजर आम पर आया। सवाल नंबर 70 मसनवी शहरी बयान के शायर का नाम है? जवाब क्या है? मीर हसन। सवाल नंबर 71 में मीर हसन का असल नाम क्या था और वो कहाँ पैदा हुए? जवाब उनका असल नाम गुलाम हसन था। उनकी पैदाइश दिल्ली में पुराने शहर के मोहल्ला सैदुद्दरा में हुई थी। सवाल नंबर 72 में है कि मीर हसन के वालिद का नाम उनके तखल्लुस बताइए। जवाब मीर हसन के वालिद का नाम गुलाम हसन और तखल्लुस जाहिद था। सवाल में देखते हैं 73 में गुफ्तगू नज़म की शायर पर लिखी हुई है? जवाब अली सरदार जाफरी की। सवाल नंबर 74 में है गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है? जवाब हिंदू पाक दोस्ती के नाम किया है। सवाल नंबर 75 में शाम मुलाकात कब तक चलेगी? जवाब सुबह तक चलेगी। सवाल नंबर 76 में है कि मेरा सफर नज़म की हैत क्या है? जवाब
मेरा नाम सफर के है आजाद नज़म की है। सवाल नंबर 77 में है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलिरामपुर में हुई। सवाल नंबर 78 में है अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों का नाम बताइए। देखिए 4 नज़मों का नाम ये है, मेरा सफर, गुफ्तगू, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। सवाल नंबर 79 में है खेती की हैत क्या है? जवाब खेती की हैत आजाद नज़म की है। सवाल नंबर 80 में है नज़म खेती के शायर कौन है? जवाब इस नज़म के शायर अमीर हनफी है। सवाल नंबर 81 में है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जवाब अकबर इलाहाबादी ज़रीफ नाना शायर थे। सवाल नंबर 82 में अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते थे? जवाब अकबर अवध पंच के नवरत्नों में शुमार होते थे। सवाल नंबर 83 में है चमन में किसके जाने से गुलिस्तां खिल गया? जवाब चमन में शायर के जाने से गुलिस्तां खिल गया। सवाल नंबर 84 में है ये गाना का असल नाम क्या है? जवाब मिर्जा वाजिद हुसैन यगाना यास यगाना चंगेजी है। सवाल नंबर 85 में है यह गाना के माना क्या होता है? तो यह गाना का माना होता है यकता और अकेला। देखते हैं सवाल नंबर 86 में देखते हैं कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर बब्बर अली अनीस, ये स्टूडेंट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में मरसिए की तहमीद को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरसिए की तहमीद को हम चेहरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जो इसका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का वीडियो दे दिया और आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन को दे दिया। 2 भाग में आपने अगर मुकम्मल तो से याद कर ले, इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88 मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। तो मीर अनीस के हम असर का नाम मिर्जा सलामत अली दबीर है। मिर्जा सलामत अली दबीर है। ये स्टूडेंट हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके बाद इसके बाद दुनिया 1, दुनिया 2, दुनिया 3, फारसी और जितने भी मजमून है मौजूद है उन पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के अल्लाह हाफिज।